जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है बंडूरा का सिद्धांत। ये आपके चाहे आप शिक्षक भर्ती की परीक्षा देने वाले हैं, सहायक शिक्षक की परीक्षा देने वाले हैं या फिर आप सीजी टेट की परीक्षा देने वाले हैं, सारे परीक्षाओं के लिए ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट में मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ एमसीक्यू भी किस तरीके से पेपर में सवाल आता है वो भी हम लोग आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। आज की क्लास लास्ट तक देखिएगा, मिस मत करिएगा। यहां से आपका जो भी सवाल आएगा पूरा बन जाएगा और इसमें से काफी सारे सवाल पेपर में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज का टॉपिक है बंडूरा का सिद्धांत। अब बंडूरा ने क्या सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने दिया था सोशल लर्निंग थ्योरी। इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इनके सिद्धांत को कहा जाता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। ये क्यों कहा जाता है आगे मैं आपको बताऊंगा। जो बंडूरा थे, अल्बर्ट बंडूरा, वो कनाडा के मनोवैज्ञानिक थे। उनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर सन 1925 को, कनाडा। ठीक है। अब यहां पर इनका पेशा क्या था? मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या थे? ये प्रोफेसर थे। कोई भी मनोवैज्ञानिक आप पढ़ेंगे, बहुत सारा सिद्धांत आपको सीडीपी में पढ़ना पड़ेगा, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र में। उसमें आप मनोवैज्ञानिकों का जगह जरूर याद रखें कि वो कहां से संबंधित थे। ठीक। तो ये है अल्बर्ट बंडूरा। अब बच्चे कैसे सीखते हैं, ये थ्योरी क्या कहती है, इस पे देखते हैं। इस थ्योरी का दूसरा नाम क्या है? इस थ्योरी के दो अलग अलग नाम है। पहला ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, या इसी को कहा जाता है अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। क्या, क्यों कहा जाता है ये नाम? इसका दूसरा नाम ये भी क्यों है अवलोकनात्मक? अवलोकन मतलब देखना। ये देखिए यहां बच्चे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो इसको अवलोकनात्मक थ्योरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस थ्योरी के माध्यम से बंडूरा ने बताया कि बच्चे देखकर सीखते हैं, अवलोकन करके सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन करके सीखते हैं, दूसरों को जैसे देखते हैं वैसे सीखते हैं। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या दे दिया गया? अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। इसका एक और नाम है, इसका नाम है मॉडलिंग थ्योरी, मॉडलिंग सिद्धांत। मॉडलिंग सिद्धांत क्यों कहा जाता है इसको? मॉडलिंग सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि बंडूरा ने इस सिद्धांत के बाद बताया कि यहां पर जैसे कि जो बच्चे देखते हैं वही वो मॉडल को देख के सीखते हैं। कैसे? उनके रोल मॉडल होते हैं कोई, जैसे यूथ का बहुत लोग का रोल मॉडल अभी सलमान खान है, लड़कियों में सब रोल मॉडल का ऐश्वर्या राय और दुनिया भर का बहुत सारे हीरोइन हैं, सब वो सब रोल मॉडल है। रोल मॉडल बनाते हैं लोग, बच्चे, और रोल मॉडल को जो देखते हैं, जो रोल मॉडल करेगा वही वो करके अनुकरण करते हैं, वही वो देख के सीखते हैं। जैसे कि राजश्री का प्रचार कर रहे हैं तो इसका विरोध होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है? क्योंकि राजश्री खाते हुए अपने रोल मॉडल को जब बच्चा देखेगा तो फिर वो भी राजश्री खाएगा। वो केसर, दाने दाने में केसर का दम, रजनीगंधा, वो दुनिया भर का सब, वो विरोध होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है? क्योंकि रोल मॉडल है, ये मॉडल है, इसको देख के बच्चा सीखेगा और इनके चीजों का अनुकरण। अगर ये अच्छे काम करेंगे तो भी अच्छे काम, अगर ये खराब काम करते देखेंगे तो वही खराब काम करने लग जाएंगे। तो बच्चे किससे सीखते हैं? इसको मॉडलिंग सिद्धांत इसलिए कहा जाता है कि हर बच्चे का एक रोल मॉडल होता है और उससे देखकर वो सीखता है। एक तीसरा भी नाम है अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत का मतलब, जैसे कि बच्चा है, उसके घर में माता पिता जो है वो गाली देते हैं, है ना? तो वो जब गाली दे रहे हैं तो बच्चा उनको देखेगा और देखने के बाद उनका अनुकरण करेगा, मतलब उन्हीं को दोहराएगा। तो दोहरा दोहरा के सीखता है। पहले वो देखेगा, उसके बाद उसी को दोहराएगा और बच्चा भी आगे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो भी गाली देना सीख जाएगा। अगर माँ बाप झगड़ालू है घर में तो बच्चा भी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आगे चल के उसकी प्रवृत्ति जो रहेगी, उसका नेचर जो रहेगा वो झगड़ालू रहेगा। अगर माँ बाप शांत नेचर के हैं तो बच्चा भी क्या रहेगा? शांत नेचर का रहेगा। तो वो अनुकरण किससे करके सीख रहा है? दोहराव, दोहरा दोहरा के सीख रहा है। जो आप बोलोगे बच्चा उसको दिमाग में रखता है, बाद में दोहराता होगा, आप खुद अपने घर में एक्सपीरियंस किए होंगे। तो इसका 3 नाम मैं बताया, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी यानी अवलोकनात्मक सिद्धांत, मॉडलिंग थ्योरी यानी मॉडलिंग सिद्धांत, और अनुकरण का सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत, इसके 3 अलग अलग नाम हैं। चलिए, बाद में बंडूरा ने इसका विस्तार किया और इसको सोशल कॉग्निटिव थ्योरी रख दिया, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। बंडूरा ने कहा कि बच्चा ओवरऑल किससे सीख रहा है? ये सब समाज के ही तो हिस्से हैं। तो सामाजिक संज्ञानात्मक मतलब ज्ञान, है ना? तो यहां पर सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, समाज से सीख रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत दिया था ये भी आप याद रखिएगा। अब देखते हैं इस सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो पहला सवाल तो यही आता है, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? डॉल पे एक्सपेरिमेंट किया। किसने किया? बंडूरा ने किया। अब डॉल का नाम क्या था? बोबो, नाम था बोबो डॉल। ठीक, ये याद रखिएगा। क्या एक्सपेरिमेंट किया मैं आपको समझाता हूं एकदम सिंपल इमेज के माध्यम से। 3 इमेज देखिएगा, 3 तरीके का। एक बच्चे को बंडूरा ने एक कमरे में बिठाया, कमरे के सामने लगा दिया टीवी,
और टीवी में चल रहा अलग अलग समय में 3 पिक्चरें दिखाई उनको। 3 पिक्चर, कौन कौन सा पिक्चर दिखाया? फर्स्ट पिक्चर दिखाया प्रेम से संबंधित। उस प्रेम से संबंधित मूवी में एक बच्ची जो है वो इस डॉल का नाम क्या है? बोबो डॉल। ये बोबो डॉल को वो प्यार कर रही है। बच्ची क्या कर रही है? बोबो डॉल से प्यार से खेल रही है। अब उस बच्ची को दूसरे रूम में ले जाया गया और दूसरे रूम में उसको डॉल दे दिया गया। इसी तरीके का एक डॉल दे दिया गया। तो जब डॉल दिया गया तो वो बच्ची जो है वो उससे प्यार करने लगी। ठीक पहले सिचुएशन में। दूसरा उसको मूवी दिखाया गया समाज से संबंधित मूवी में क्या दिखाया गया? उसको पिक्चर दिखाया गया। उसी बच्ची को फिर से टीवी वाले रूम में लाके उनको बताया गया कि ये बच्ची जो है ये डॉल को क्या कर रही है? इस डॉल को एक तरीके से यहां पर ये देखिए पानी पिला रही है, सेवा कर रही है। सेवा, समाज में सेवा होती है, सेवा कर रही है इसकी। तो उस रूम में, दूसरे रूम में लेके गया, फिर वैसी डॉल दे दी है उस बच्ची को। तो उस बच्ची ने भी उस डॉल के साथ क्या किया? सेवा भाव किया, उसका सत्कार, सेवा किया उसकी। ठीक, उसको पानी पिलाया, उसको दूध पिलाया, उसको जो जरूरत हो पिलाया। अब तीसरे सिचुएशन में उसी बच्ची को फिर से टीवी स्क्रीन वाले रूम में लाके क्या दिखाया गया? एक जो बच्चा है, ठीक है, हिंसा दिखाई गई। मतलब ये जो बच्चा है मतलब टीवी में दिखाया जा रहा था कि बच्चा एक डॉल को मार रहा है, ऐसा टीवी में दिखाया जा रहा था। दूसरे रूम में लेके गया गया, उसको डॉल दिया गया, वो अपने डॉल के साथ भी जो डॉल उसको दिया गया था उसको मारने लगी। इससे बंडूरा ने निष्कर्ष निकाला कि बच्चे अवलोकन से सीखते हैं, देखकर सीखते हैं। जो पिक्चर में बच्ची देख रही थी उसके बाद उसको सेम डॉल दिया गया, तो जो पिक्चर में देख रही थी वही व्यवहार पिक्चर में जो बच्ची इस डॉल के साथ व्यवहार कर रही थी, वो रियल में जो बच्ची थी अपने डॉल के साथ जब उसको डॉल दिया गया तो वही व्यवहार उसने दोहराया। इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकल के सामने आया कि बच्चे किससे सीखते हैं? अवलोकन करके, ऑब्जर्वेशन करके सीखते हैं। तो बंडूरा ने जो सिद्धांत दिया, किस डॉल के साथ एक्सपेरिमेंट किया? बोबो डॉल के साथ। कितने एक्सपेरिमेंट किए? 3। प्रेम, समाज और हिंसा, इन 3 पिक्चरों को उसको दिखाया और पिक्चर में एक बच्ची अपने डॉल के साथ जैसा व्यवहार कर रही थी, रियल में भी एक बच्ची को जब डॉल दिया गया तो जो पिक्चर उसने देखा था उसी के समान, जब प्रेम वाला पिक्चर देखा था प्रेम के समान व्यवहार, समाज वाला देखा था समाज के समान व्यवहार, और जब हिंसा देखी हिंसा के जैसे व्यवहार किया किसके साथ? डॉल के साथ। तो ये 3 यहां पर। तो फिर अल्टीमेटली बंडूरा ने यह निष्कर्ष निकाला कि बच्चे किससे सीखते हैं? अवलोकन से सीखते हैं। बच्चों में भी वैसा आक्रामक व्यवहार किया। सीखना प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं होता बल्कि किससे होता है? तो बंडूरा का सिद्धांत क्या कहता है? सीखना जो होता है वो किससे होता है? अवलोकन से होता है और अनुकरण से होता है। ठीक है, अनुकरण और अवलोकन, इमिटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उसको अपनाएगा बच्चा, अनुकरण करेगा और अवलोकन करेगा। जो अवलोकन करेगा वही अनुकरण करेगा। तो यही इसका क्या था? फुल एंड फाइनल सिद्धांत था बंडूरा का। ठीक, और बंडूरा ने क्या इसके अनुसार क्या निकाला? यहां पर 4 प्रक्रियाएं दी। अब ये बंडूरा ने एक्सपेरिमेंट किया बोबोडल के साथ और उसके बाद 4 तरीके से बताया, मतलब एक निष्कर्ष दिया जिसमें बंडूरा ने बताया कि बच्चे 4 स्टेप में सीखते हैं। कितने स्टेप में? तो याद रखिएगा, पेपर में सवाल आया है सामाजिक अधिगम की क्या होती है? 4 प्रक्रियाएं होती है। मतलब बच्चे इन 4 स्टेप को पार करके क्या करते हैं? कोई भी चीज को सीखते हैं। कैसे? पहला स्टेप, जब भी बच्चे को कुछ दिखाओगे आप तो बच्चे क्या देंगे? ध्यान देंगे। सबसे पहले अटेंशन। बच्चे पहले मॉडल के व्यवहार पर ध्यान देते हैं। जैसे कि आप कोई चीज दिखा रहे हो उनको, कोई मॉडल दिखा रहे हो उनको, तो ध्यान देते हैं वो क्या कर रहे हैं। जैसे कि वो गाली दे रहा है तो उसके गाली देने पे ध्यान देंगे, कौन सा गाली दे रहा है, वो ध्यान दे दिए। दूसरा स्टेप में, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप में क्या करेंगे? रिटेंशन, स्मृति, उनको याद रखेंगे। वो गाली दे रहा है उसको याद रख लेंगे बच्चे। पहले देखेंगे कि गाली दे रहा है, हाँ ध्यान देंगे। ऐसे ध्यान देके दूसरे स्टेज में क्या करते हैं? जो भी व्यवहार कर रहा है, चाहे गाली दे रहा है, चाहे हंस रहा है, चाहे रो रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, जैसे प्रेम कर रहा है, उसको देख के ध्यान में रखेंगे। दूसरा स्टेप, पहला ध्यान देना, दूसरा उसको स्मृति में रखना, तीसरा अगला कहते हैं रिप्रोडक्शन, पुनरुत्पादन। इसको सीक्वेंस में याद रखना है आपको। रिप्रोडक्शन यानी पुनरुत्पादन, अवसर मिलने पर वही व्यवहार को दोहराते हैं। अब पहली बार जिसको देखे हैं उसको क्या कर रहे हैं? ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद उसको स्मृति में, मतलब रिटेंशन, उसके बाद रिप्रोडक्शन, उसी को दोहरा रहे हैं। फिर से जब मौका आया उनको तो गाली दे रहे हैं, क्योंकि वो ध्यान दिए हैं, उसको याद रखे हैं, तो जब मौका आया वो गाली दे रहे हैं। अवसर मिलने पर वही व्यवहार दोहराते हैं। तो तीसरा स्टेज है रिप्रोडक्शन और चौथा है मोटिवेशन। अगर गाली देने से, जैसे छोटे छोटे बच्चे जब गाली देते हैं घर में, बच्चे, घर वाले लोग भी बहुत ज़्यादा सहलाते हैं, हंसते हैं। अगर आप एक बार हंस दिए तो उसको क्या मिल गया? आपका हंसना क्या है? इनाम या प्रशंसा है उसके लिए।
और हंसना इनाम या प्रशंसा, इसका मतलब वो बार बार दोहराएगा। अगर उसको इनाम या प्रशंसा मिले तो उसको बार बार दोहराते हैं, लेकिन वहीं पर अगर बच्चों को आप सिखा दो, डांट दो, तो उसको बंद कर देते हैं। तो याद रखना 4 स्टेज बचाए। बच्चे जो है वो किसी चीज को कैसे सीखते हैं, तो सामाजिक अधिगम के बंडूरा ने 4 स्टेप बताए। सबसे पहले वो ध्यान देते हैं यानी अटेंशन, दूसरा रिटेंशन यानी स्मृति में रखते हैं, तीसरा रिप्रोडक्शन यानी उसको दोहराते हैं, और चौथा मोटिवेशन यानी प्रेरणा मिली तो फिर से उसको क्या क्या बार बार करते हैं। तो ये 4 स्टेप बताए बंडूरा ने अपने सिद्धांत के। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। चलिए, इसके पहले मैं आपको बता देता हूं, इसी तरीके से अगर आप इमेजेस के माध्यम से पूरी सीडीपी पढ़ना चाहते हैं, पूरा सब्जेक्ट शिक्षक भर्ती का हम लोग बैच लेके आ रहे हैं। थोड़ा सा जानकारी बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे, उनके लिए दे देता हूं मैं कि यहाँ पर आप 2 बैच है, शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक। तो यहाँ पर सीडीपी का अलग से भी बैच है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो आप। तो यहाँ पर ये ऑफलाइन और ऑनलाइन फीस यहाँ पे दी हुई है। अभी जो है शुरू के 100 स्टूडेंट के लिए इसको हाफ किया गया था, 50%, 5000 फीस है इसकी ऑफलाइन की, 2499 में आपको प्रोवाइड हो रहा है। आप ये वाला नंबर है, इस पे ज्वाइन करके ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं रायपुर सेंटर में, डीडीयू नगर में हमारा रायपुर सेंटर है। 1 सितंबर से आपका बैच चालू हो जाएगा। वैसे शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों का अगर कंबाइन मतलब आप देख सकते हैं, ये वाला फीस है। अगर आप एक साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये फीस के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू के 100 स्टूडेंट के लिए था, कुछ स्टूडेंट के लिए बढ़ाया गया है, फिर ये ओरिजिनल फीस में अपने आ जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट जरूर करें। ये ऑफर जो है बहुत जल्द खत्म होने वाला है, 1 सितंबर से बैच जो है वो स्टार्ट होगी। इससे रिलेटेड हम लोग करते हैं एमसीक्यू। चलिए, बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित हो सकता है। यह प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल ही है। बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, ये कौन सा मनोवैज्ञानिक बताया, थॉर्नडाइक, जेपी वाटसन, बंडूरा, जीन पियाजे। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, बंडूरा। अभी बताया आपको बंडूरा का सामाजिक सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट, बंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम की पहली अवस्था कौन सी है, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, अटेंशन, मोटिवेशन। तो पहली अवस्था क्या थी, ध्यान, अटेंशन। सबसे पहले बच्चा क्या देता है, ध्यान देता है, और ध्यान देने के बाद ये पहली अवस्था हो गई। उसके बाद क्या करता है, उसको रिटेंशन मतलब याद रखता है, स्मृति में रखता है। तीसरा उसको रिप्रोडक्शन करता है मतलब पुनरुत्पादन करता है उसका, और चौथा मतलब मोटिवेशन, अगर उसको मोटिवेशन मिला तो उसको बार बार क्या करता है, फिर दोहराता है। तो ये 4 अवस्थाएं, इसको सीक्वेंस में जमाने भी दे सकता है। व्यापम का जो अभी का पैटर्न है वो सीक्वेंस में जमाने वाला क्वेश्चन दे रहा है, तो इसको सीक्वेंस में जमाने वाला सवाल भी अब आ सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है बंडूरा बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट से यह सिद्ध होता है कि बच्चे सीखते हैं किससे, केवल प्रत्यक्ष अनुभव से, अवलोकन या ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, केवल पुरस्कार व दंड से, और केवल अनुवांशिक प्रवृत्ति से। तो प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं, अवलोकन के माध्यम से सीखते हैं। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन और अनुकरण, 2 चीज की पॉइंट पकड़िएगा, इन दोनों से बच्चे सीखते हैं, ऐसा बंडूरा ने कहा। तो अब देखिए इसी प्रकार के सवाल इसमें आते हैं। तो मैंने आपको थ्योरी के साथ एमसीक्यू भी जिस तरीके से आया, अब ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन बनाएंगे इस टॉपिक से संबंधित बन जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, और इसी तरीके से और आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, ये आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन बैच जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।